एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबकी ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो, हम सबकी ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरी एकता। लोग नहीं रह सकते हैं। इस जमीन पर सरकार राज करेगी, तो सरकार को अगर जमीन का कब्जा चाहिए तो सरकार पहले हमें आवास का अधिकार देगी, पुनर्वास देगी, उसके बाद हम अपनी जमीन से हटेंगे। ये मांग लेते हुए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं रही थी। कोर्ट ने पुनर्वास का विश्वास दिया और राज्य और केंद्र की सरकारों को पाबंद किया कि जल्दी से जल्दी 25 फरवरी से पहले आप मीटिंग बिठाओ और मीटिंग बिठाकर इन सब के पुनर्वास की योजना बनाओ। पुनर्वास के नाम पर सरकार जनता को धोखा दे रही है। पुनर्वास के नाम पर राई और जीरा तक नहीं मिल रहा है। पहला सरकार हमारा पुनर्वास कैसे करेगी, इसका जवाब सरकार दे। सरकार जमीन छुड़वाने के लिए आई है। सरकार बार बार जाके वहां पर जांच कर रही है। सर पहले अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम निर्मल अग्नि है और मैं कन्वीनर हूं मजदूर आवाज संघर्ष समिति का। सर आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या कारण है, क्या मांगे हैं सर? देखिए लगातार सरकार इतनी अग्रेसिव और क्रोधित होती जा रही है, वो सीधा सीधा हमला कर रही है उन गरीब लोगों के ऊपर जो 2 जूट की रोटी तक नहीं कमा पा रहे हैं। उन गरीबों के ऊपर हमला कर रही है जिनके पास आशियाने भी ढंग के नहीं हैं, जिनकी झोपड़ियाँ ही कच्ची हैं और अगर पक्के मकान भी हैं तो पूर्ण मकान की परिभाषा में नहीं है। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। किसी भी अमीर व्यक्ति के ऊपर हमला होता हुआ एक भी न्यूज़ टीवी चैनल पर नहीं चल रहा है, पर गरीब जितने टूट रहे हैं उसकी जानकारी कहीं न कहीं रिपोर्टों में आ रही है। अभी हाल ही एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा जा रहा है कि अब दिल्ली के अंदर 103 जे क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया गया है और वो जे क्लस्टर है झुग्गी झोपड़ियाँ जो कि इस दिल्ली के अंदर है, उनको उन्होंने पहचान किया है और वो इनको अब तोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पुलिस बल और ग्राउंड की स्थिति के अनुसार जहां मौका लगेगा वहां चौका मारेगी सरकार और इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। बुलडोजर के बुलडोजर तैनात कर दिए गए हैं और एक बड़ा महाभारत का संग्राम उन्होंने तैयार करके रखा है। जैसे ही उनकी रणभेदी होगी और ये विनाश शुरू हो जाएगा। ताजा प्रकरण क्या है और क्या गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाया जा रहा है? वो तो सीधा जीता जागता सा उदाहरण तुगलकाबाद गांव का है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना क्लेम कर रही है कि ज़मीन हमारी है। उस ज़मीन के ऊपर घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, एक इंडस्ट्रियल वर्कर रहता है और उस वर्कर को नोटिस दे दिया गया है कि वो यहाँ से खाली करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले को कोई टाल नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि बिना पुनर्वास के उनकी हत्या कर दो? क्या बिना पुनर्वास के उनको मौत की नींद सुला दो? कितने इसमें से ऐसे लोग होंगे जिनका अगर घर टूट गया तो उनको मौत का मुंह देखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कोर्ट की नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकार की। कोर्ट इस देश को नहीं चला रहा है, सरकार इस देश को चला रही है। कोर्ट ने अगर कोई भी आदेश पारित किया है उसको पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सरकार कैसे लागू करे, ताकि इस देश में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है, जिसकी गांधी बात किया करते थे, आज उसके रोजगार को, आज उसके शिक्षा स्वास्थ्य को, आज उसके भोजन के अधिकार को और आवास के अधिकार की सुरक्षा की जा सके। परंतु इन सब के आवास की सुरक्षा नहीं हो रही है, इन सबको घर नहीं मिल रहा है। 2022 तक मोदी जी का ऐलान कि जहाँ पे झुग्गी वही मकान, ये चुनावी फैसला जो सरकार लेकर आई थी, आज वो दिन का स्वप्न बन के इनकी आंखों में गूंज रहा है, आंखों में चुभ रहा है। उसी दुख दर्द को लेकर आज ये जंतर मंतर आए हैं
कि बिना पुनर्वास के हम हिलने वाले नहीं हैं। लगातार आप सरकारों को लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, लेकिन अब देश की जनता जो आपको देख रही है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि आवास की सुरक्षा के लिए, गारंटी के लिए कानून लेके आओ, ताकि कोई भी बुलडोजर न चला सके, न केंद्र की न राज्य की सरकार। दिल्ली की सरकार ने जीरो इविक्शन पॉलिसी बनाई, वो जीरो इविक्शन पॉलिसी धूल क्यों चाट रही है? और दिल्ली की सरकार क्यों नहीं ये मुकदमे ले जा रही है कोर्ट के अंदर? क्योंकि किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की बेदखली है, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जबरन आप किसी को घर से पकड़कर जब बाहर निकालते हैं, यही बेदखली है, और इस बेदखली को मजदूर आवाज संघर्ष समिति सहन नहीं करेगी। इसलिए आज ये तमाम लोगों ने ठाना है कि हम जगह जगह इसका प्रचार करेंगे, न केवल दिल्ली के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ या राजस्थान हुआ, जहां जहां पर इस प्रकार की बेदखली की जा रही है उसका विरोध प्रदर्शन होगा और पुनर्वास की बात होगी। और पुनर्वास के नाम पर महज धोखा नहीं चलेगा। आज ये धरने के माध्यम से आपने किसको किसको ज्ञापन दिया? आज इस धरने के माध्यम से हम जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, और वहां हम ये बात रखेंगे कि जब तक हमारा पुनर्वास नहीं हो जाता, आपको कोर्ट के आदेश को लागू करना है, आप लागू कीजिए, पर जब तक हमारा पुनर्वास नहीं होता है तब तक आप इस प्रकार की बेदखली नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी, आपने पहले भी झुग्गी झोपड़ियों को लेकर काफ़ी आंदोलन किया जंतर मंतर पर। इस झुग्गी झोपड़ी को दोबारा पुनर्वास करने के लिए मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो सरकार इसमें अभी क्या कर रही है? मतलब झुग्गी झोपड़ी को लेकर देखिए, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो सरकार अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार हार गई है, तो वो बौखला रही है। और दिल्ली के अंदर इस प्रकार इतनी तीव्र गति से आज दिन तक इतने डेमोलिशन नहीं हो रहे थे। अभी वो एमसीडी में भी हार गए, तो अब उनको लग रहा है कि इसका गुस्सा वो दिल्ली की सरकार पे तो उतार नहीं सकते। पर ये गुस्सा उतारने के लिए गरीब, जिसके हाथ में रोटी है, न कपड़ा, न मकान है, न काम है, उन गरीबों के ऊपर, और सही कहे तो गुलामों की फौज के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, ताकि उन सबको ये लगे कि वो जिसको वोट देते हैं, जिसको जिताते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।